तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सबका? फिर से आप सबका स्वागत है हिंद क्लासेस 234 पर। तो जैसे कि आप सब बार बार कमेंट किए कि पार्ट 2 वीडियो लाया जाए साइंस का, तो आज फिर से पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं, और जो कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं ये दावा करती हूँ कि अगर जो भी हमारा सारा वीडियो देख के जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होगा। और अगर आप लोग सब्जेक्टिव वीडियो चाहते हैं तो आप लोग भारी से भारी कमेंट कीजिए, तो आप लोग का सब्जेक्टिव वीडियो भी ज़रूर आएगा। तो आप लोग का क्लास आज शुरू करते एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, कि थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग को भी आप लोग का मंजिल ज़रूर मिलेगा एक दिन। तो आज आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गंधक गंधक मतलब होता है सल्फर। सल्फर एक क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो आप लोग को बताना है कि गंधक क्या है। और एक बात फिर से बताना चाहूँगी कि जो आंसर दिया हुआ है ज़रूरी नहीं कि सारा आंसर सही हो, तो इसीलिए आप लोग अपना आंसर खुद से देने का प्रयत्न करें, ठीक है? तो आप लोग का इसका जैसे कि आंसर बी ही होगा। जो गंधक सल्फर जो होता है वो एक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। लगभग पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है या तो वो अधातु होता है या तो वो उपधातु होते हैं। तो उपधातु जो होते हैं कुछ गिना चुना ही होते हैं, बाकी सब अधातु होते हैं। तो सल्फर एक अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। और दो आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है मिश्र धातु का उदाहरण। एक है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। और कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस टीन के मिश्र धातु को कांसा है, और कॉपर प्लस जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। तो आप लोग तीनों ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख देती हूँ। क्या है? एक कॉपर प्लस जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम लोग? पीतल। पीतल। और दूसरा क्या है? कॉपर प्लस टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। और एक है, एक तो ऊपर में दिया हुआ है सीसा प्लस टीन, जिसको क्या लिख सकते हैं? सीसा को क्या लिख सकते हैं? पीबी प्लस एसएन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, सोल्डर, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ये तीनों जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? सामान्य सूत्र पूछ रहा है, किसका? जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2। जहाँ पर +2 होता है वो एल्केन होता है, ठीक है। जहाँ पर +2 होता है वो एल्केन होता है। आप लोग को तीनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, जो कि ये ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 3 फॉर्मूला आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। क्या क्या आता है? एल्केन, रुकिए, एल्केन, दूसरा है एल्कीन, एल्कीन, और तीसरा है एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो ये हुआ एल्केन। एल्कीन होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक में होगा +2, एक में कुछ नहीं होगा,
और एक में होगा -2। इस तरह से बाकी तो सब सेम है, खाली +2 0 और -2 का ही डिफरेंस है। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये जो है ये किसका सूत्र है? एल्केन का। तो एल्केन आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड का प्रतीकात्मक समूह है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज। तो एल्डिहाइड को किस तरह से लिखते हैं? CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, OH को अल्कोहल बोलते हैं, CO को कीटोन बोलते हैं और COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो आप लोग इस तरह से चारों का लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूंगी, आप लोग लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। OH को बोलते हैं अल्कोहल, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं जो कि दिया हुआ है, और OH को बोलते हैं कीटोन ग्रुप और COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? इथेनॉल अभिक्रिया करेगा सोडियम से तो कौन सा गैस छोड़ता है? ये हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी जो है, शायद ये आप लोग का इस बार हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, ये जैक बोर्ड है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में पूछ रहा है आप लोग का कि क्या पूछ रहा है? आवर्तों की संख्या। आवर्त कितने होते हैं? 7, ठीक है। और वर्ग, अगर वर्ग पूछते हैं, जैसे कि इधर दिया हुआ है, रुकिए, जैसे कि इधर दिया हुआ है, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। तो पीरियड जो होता है वो 7th होता है, ठीक है। मतलब आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना। इनमें सभी चाहिए हमको, जैसे कि हरे पेड़ पौधे को ये सारा कुछ चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है? जठर ग्रंथियां जो होती है हमारे यकृत में पाई जाती है। सॉरी, इसका जो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, आमाशय में ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पित्तरस स्रवित होते हैं। पित्तरस कहाँ स्रवित होता है? यकृत से। कहाँ से होते हैं? यकृत से। इसका ये सब का आंसर सही है, 1-2 का ही आंसर गलत दिख रहा था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आंसर अपने खुद से देने का प्रयत्न करें। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथियां कौन है? पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? घेंघा रोग पनपता है। घेंघा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। नमक में जो आयोडीन पाया जाए ना, उसकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। और अगर रक्त की कमी होती है तो एनीमिया होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से एक क्वेश्चन में बता रही हूँ, लेकिन उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दे रही हूँ। अगर आप लोग लिख सकते हैं तो सबको लिख लीजिए, जो कि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो फिर आ गई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। परागकोश में क्या पाया जाता है? सब जानते हैं परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में।
फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? स्त्री में कौन सा पाया जाता है? स्त्री में जो होता है वो XX होता है, पुरुष में होता है XY। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और ये जो है इसमें, और ये जो है एग्जाम्पल है, ये क्रोमोसोमल डिजीज का एग्जाम्पल है, जिसमें गुणसूत्रों में बढ़ने से या उसका नंबर में किसी तरह का चेंज आने से जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक्स मतलब पेरेंट्स के द्वारा जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो क्या बोलेंगे, जो बीमारियां जाती है, फैलती है, तो वो इसका उदाहरण है। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? जैव आवर्धन करने का रसायन है, क्या है ये? DDT है, DDT है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता क्या है? बाघ उपभोक्ता क्या है? चलिए, तो एक तृतीय पोषी स्तर है। तृतीय पोषी स्तर है, तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इस आंदोलन में क्या है ना, जो आदिवासी समूह लोग थे, वो लोग पेड़ों के साथ चिपक रहे थे, वो लोग पेड़ को काटने से बचाना चाहते थे। तो यह आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था ये पूछ रहे हैं, तो 1970 के दशक में हुआ था, ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, क्या बोल रहा है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र है, ये किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रूपांतरित करता है। तो आप लोग का 20 क्वेश्चन और फिर से बना दिए, तो आप लोग का 40 क्वेश्चन का जो MCQ है ये कंप्लीट होता है पार्ट 2 आप लोग का। तो ऐसे ही अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग को सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी उस पर वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।